डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धोरा की धरती राजस्थान से खम्मा घड़ीसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। ऐसे में राजस्थान पहुंच गए हैं। राजस्थान के जयपुर यानी कि पिंक सिटी में अनंतपुरा गांव में पहुंचे हैं और आज बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना किसानों के घर कैसे पहुंच रही है, किस तरह से घर घर इस योजना का फायदा मिल रहा है, क्या धरातल पर किसान इसका लाभ ले रहे हैं या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। आज धोरों की धरती से चर्चा होने वाली है। आप भी आज की चर्चा का हिस्सा बनिए। इन्हीं गांव और खेत खलियानों से होते हुए किसानों के घर चलते हैं। तो चलिए चौपाल चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जान लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि क्या है। पीएम किसान योजना सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि किसानों का सही सम्मान है। किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे किसानों को उत्पादन लागत की तुलना में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इसी कड़ी में 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई ताकि देश के छोटे मझोले सीमांत किसानों की मदद हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश में किसानों को हर साल 3 किस्तों के रूप में किसानों को 6,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है। प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो हम अनंतपुरा गांव में पहुंच गए हैं। एक बार किसान भाइयों का जोरदार से स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए भाई अपने आप का। बहुत स्वागत। और आज की जो चर्चा होने वाली है वो आपको बता दें कि जयपुर से होने वाली है, अनंतपुरा गांव से होने वाली। इस गांव का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि कहते हैं कि ये गांव काफी जागरूक है और ये गांव विज्ञान के साथ जुड़कर खेती कर रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ सम्मान निधि किस तरह से धरातल पर काम हो रहा है, सम्मान निधि को लेकर यहाँ के अन्नदाताओं का क्या कहना है और इसके साथ यहाँ के अन्नदाता खेती किस प्रकार कर रहे हैं। इफ्को से हमारे साथ डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, अधिकारी जी आए हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी जी और तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे सीनियर हैं अधिकारी जी, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम सुधीर मान है। मैं राज्य विपणन प्रबंधक हूँ इफ्को में, जयपुर में। जी, इफ्को थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह से पूरे जयपुर में काम कर रही है ये संस्था। इफ्को का एक सिस्टम पूरे देश में एक ही है। हम अपने मोस्टली सहकारी समितियां जो हैं गांव की, जिनसे ज़्यादातर किसान जुड़े हुए हैं, उनके मार्फत कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों को बढ़िया अच्छी क्वालिटी की खाद समय पे उपलब्ध करवा सकें ताकि उनकी खेतीबाड़ी और अच्छी हो सके और खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी देने का भी प्रयास करते हैं। सहकारिता का आपने नाम लिया था, हमने देखा कि पिछले एक पूरा मंत्रालय दे दिया गया है, इनको बहुत मजबूत करने का काम किया जा रहा है। अगर हमारी सहकारिता जो है, समितियां जो मजबूत होगी, क्या इससे किसानों को सीधा सीधा फायदा है? बिल्कुल, पहला सिद्धांत यही है। सहकारिता का एक भावना भी हम समझे तो सहकारिता का मतलब यही है मिलजुल कर काम करना। और बहुत कठिन कार्य होता है, एक आदमी नहीं कर सकता, 10 आदमी बड़े आराम से कर लेते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है। तो उसी कंसेप्ट पे जब हमारे सारे किसान भाई मिलजुल कर काम करेंगे तो हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। अभी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें खेती में और आगे बढ़ना है, नए नए नवाचार अपनाने हैं, नवाचार करने भी हैं किसान भाइयों को। और खेती में भी जैसे और तकनीक नई बदल रही है हर चीज़ में, तो खेती में भी नई तकनीक हमारे किसान भाई अपनाएं। तो इसी नई तकनीक के आधार पर ही इफ्को इनको बता रही है कि भाई हमें नैनो उर्वरकों का उपयोग क्यों करना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो वो बात है क्योंकि हमारे देश में भी उर्वरकों की कमी है और हम विदेश पे काफ़ी निर्भर हैं। और जो रासायनिक खाद है इनके ज़्यादा उपयोग से पता क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन भी ख़राब हो रही है, वातावरण ख़राब हो रहा है। जो ज़मीन में उपज रहा है वही हम खा रहे हैं तो हमारा शरीर भी ख़राब हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारी इच्छा यही है कि ये तस्वीर थोड़ा बदलें, हमारे किसान भाई जैविक खेती करें, रासायनिक का कम से कम उपयोग करें। अच्छा, एक सवाल है कि नैनो फर्टिलाइजर जो है, नैनो यूरिया जो है, क्या वो छोटी सी बोतल उत्पादन बढ़ाने का भी काम करती है? क्योंकि यहाँ उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फिर चाहे वो जहर डालने से आए या फिर नैनो डालने से।
नहीं, बिल्कुल हमें पोषण की बात करनी चाहिए, मारने की या जहर की बात नहीं करनी चाहिए। इफ़को हमेशा पोषण की बात करती है कि हमारी फसलों को अधिक से अधिक पोषण कैसे मिले, फसलों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता वो हम कैसे दें। तो नैनो यूरिया में नाइट्रोजन जो प्रमुख पोषक तत्व वो मिलता है, नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, जो किसान भाई आमतौर पर दानेदार यूरिया दानेदार डीएपी से देते हैं, उनके कई साइड इफ़ेक्ट मिले, उनकी उपयोग क्षमता भी नहीं है। 100 किलो यूरिया डालते हैं, 20-25 किलो काम आता है, डीएपी में फास्फोरस 20-25 किलो काम आता है। इतना महंगा, हमारे किसान भाइयों की खून पसीने की कमाई जो उसमें जाती है, वो जो वेस्टेज होती है उससे हमारा हृदय द्रवित होता है कि नहीं, किसान भाइयों की मेहनत और पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए। उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में नैनो यूरिया नैनो डीएपी जो है ये अच्छा काम करके और उनका एक विकल्प दे रही है दानेदार यूरिया डीएपी का, जैसे किसान भाई की ज़मीन ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, फसल अच्छी गुणवत्ता की भी हो और फसल ज़्यादा भी हो। क्या रेशियो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में नैनो यूरिया खरीदने वालों? एक्चुअल में एक नया उत्पाद है तो हम धीरे धीरे हर किसान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से लगातार राज्य में जो इनको अपनाने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। जी ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो अन्नदाताओं से भी जान लेती हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्ते राधिका जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? अर्जुन हरिद्वाल है, अनंतपुरा गांव, चौमू तहसील और जयपुर ज़िले से राजधानी के नज़दीक कम से कम 30 किलोमीटर दूर से ही हम। जी, आपके अनंतपुरा गांव की अगर मैं बात करूं, इसकी तस्वीर पहले से कुछ बदली है या आज भी वैसी है? नहीं, बहुत कुछ बदली है मैडम। पहले पारंपरिक खेती करते थे हम, गेहूँ बाजरा वगैरह, और पिछले 20-25 साल से जब से इस सब्जी पे ध्यान दिया है, नई नई तकनीक जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से, बाहर से भी तकनीक जो आई है उनको हम यूज में ले रहे हैं, उससे बहुत बदलाव हुआ है। क्या नए नवाचार को यहाँ का किसान अपना पा रहा है? हाँ, जो नई तकनीक की आप बात कर रहे हो, नई मशीनरी की आप बात कर रहे हो, विज्ञान की आप बात कर रहे हो, इसे समझ पा रहा है किसान? बिल्कुल समझ पा रहा है जी। पूरे राजस्थान में अनंतपुरा गांव आज सब्जी में टॉप पर है। यहाँ की मिर्ची, यहाँ की गोभी, पूरे हिंदुस्तान में टमाटर सप्लाई हो रहा है अभी। यहाँ की मिर्ची, यहाँ का टमाटर, यहाँ की गोभी पूरे हिंदुस्तान में आपने कहा कि फेमस है, इसकी बात होती है तो कहाँ कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान में? यहाँ से दिल्ली जा रहा है, यहाँ से कर्नाटक जा रहा है, यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से अहमदाबाद जा रहा है, और राजस्थान में तो कम से कम 20 जिलों में जा रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सम्मान निधि की। कहते हैं कि सम्मान निधि हर घर पहुंचाई जा रही है जो किसान पात्रता रखता है, क्या आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है मैडम। क्या कहेंगे, ये सम्मान निधि जो दी जा रही है सामान्य तौर पर सीधे आपके खाते में आ रही है या फिर बिचौलिया ऐसा कुछ है? नहीं, सम्मान निधि खाते में आ रही है। यहाँ पे पोली हाउस है आपके गाँव में? पोली हाउस नहीं है अभी, मिनी पोली हाउस जरूर बन रहे हैं थोड़े थोड़े। बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं अधिकारी जी से ही पूछ लेती हूँ। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। राम राम। मैं तेज प्रताप सिंह, विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र चौमू। अच्छा, पहला सवाल तो ये होगा कि अगर हमारे यहाँ का किसान जो है अगर सब्जियाँ ज़्यादा लगाता है, बेमौसमी सब्जियाँ भी यहाँ पर होती हैं? बेमौसमी सब्जियां में ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र से जो है ना 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित गांव है अनंतपुरा, और बहुत जो है ना विकसित गांव है, और सभी लोग जो है ना बहुत पुरुषार्थी और बहुत मेहनती किसान हैं, और नई तकनीक को अपनाने पर ये लोग जो है ना विश्वास करते हैं। अभी यहाँ के गांव में पूरा जो है ना आपका टमाटर है, गोभी है, मिर्ची है, ये उस तकनीक से ये किसान ये करता है। कृषि विज्ञान केंद्र से हमेशा संपर्क में रहता है, और पहले क्या कि किसान जो है ना रासायनिक जो है ना दवाइयों का जो है ना उपयोग ज़्यादा करता था। ठीक है सर, मेरा सवाल ये होगा, ये मुझे समझ आया कि गांव काफ़ी विकसित है, लेकिन केवीके इनकी क्या मदद कर रहा है? किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग आप लेते हैं, किस तरह से किसानों से आप जुड़ते हैं? ये हमारा अनंतपुरा गांव जो है कृषि विज्ञान केंद्र से हमेशा हम लोग जो है ना इनको नई तकनीक, जिस तरह से गोभी का बीज जो है ना इतना महंगा आता है, ठीक है, इस तरह से डेयरी का पूरा बेल्ट है, तो हम जो है ना इनको नई तकनीक जो है कि आप जो है ना जिस तरह से गोभी की पौध जो है ना कैसे आप तैयार करें कि गोभी की पौध जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डैमेज ना हो, मतलब जितना आप बीज लगाएं वो बीज ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जर्मिनेट हो, कि आपकी पौध जो है ना ज़्यादा तैयार हो। उस तरह से मिर्ची की भी बात। उसके बाद हम खेती में जो है ना बदला, ज़्यादातर जो है ना जिस तरह से जो है ना आपने जो है ना
कीड़ों का जो है ना ज़्यादा अटैक होता है, बीमारियों का जो है ना ज़्यादा अटैक होता है, तो टाइम टाइम पर हम इनको जो है ना प्रशिक्षण के माध्यम से या ये कृषि विज्ञान केंद्र पर जो है ना हम लोगों से जो है ना टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ये जानकारी लेते हैं। हम इनको तकनीक जो है ना बताते हैं कि इनका खर्चा जो है ना कम लगे। अगर पोली हाउस बनाना चाहे तो कितना खर्चा आएगा और इसमें सरकार की क्या मदद मिलेगी? बहुत ही अच्छा जो है ना प्रश्न है आपका। और हम लोग जो है ना किसान को जो है ना जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि किसान जो है ना जिस तरह से हमारे जो है ना आसपास कृषि विज्ञान केंद्र के आसपास गांव में पानी जो है ना कम होता जा रहा है, तो इस तरह से जो है ना हम किसान को जागरूक कर रहे हैं कि आप संरक्षित खेती की तरफ जाइए, कि बेमौसम में भी जो है ना अच्छी जो है ना सब्जियां लेकर के। और हम जो है ना ऐसी जगह, जयपुर के पास में हम बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी मंडी जो है ना अपने जो है ना चोमू में भी जो है ना चोमू बड़ी मंडी है, पास में जो है ना आपकी मुहाना मंडी है, आप दिल्ली आपका पास में है। तो जब आप संरक्षित खेती की तरफ जाएंगे तो बेमौसम सब्जियों का भी उत्पादन करके और आप जो है ना दिल्ली जैसे बड़े जो है ना शहर में अपनी सब्जी का सप्लाई कर सकते हैं। और इस पे सरकार जो है ना बहुत अच्छा जो है ना सब्सिडी दे रही है। कम से कम इस पर पूरा पोली हाउस जो है ना 4000 वर्ग मीटर में यदि आप पोली हाउस लगाते हैं तो आपका लगभग में आपका जो खर्चा है, जो किसान का खर्चा लगता है, उसमें डिवाइडेशन है। जिस तरह से जनरल का है, एससी का है, एससी एसटी का है, जनरल ओबीसी का तो एक ही खर्चा। तो हमको लगता है कम से कम जो है ना सरकार द्वारा किसान का जो है ना 18 से 20 लाख रुपया जो है ना किसान का लगता है, और सब जो है ना सरकार इसमें जो है ना सहयोग करती है। ठीक है, इसे बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ पर जो किसान भाई है उनसे मैं बात करूंगी। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, गोपाल गुलिया, अनंतपुरा ग्राम, चोमू तहसील। हम गोपाल गुलिया जी क्या खेती करते हैं? क्या आज की खेती कर रहे हैं या पुरानी पद्धति वाली खेती? नई तकनीकी की खेती कर रहे हैं। हम यहाँ से एक वर्ल्ड सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे मीठा पानी हमारे चोमू का है, हमारे क्षेत्र का है। और यहाँ हमारी जो यहाँ की सब्जियाँ बिकती हैं, विदेशों में भी जाती हैं बाहर। और जो चोमू, जयपुर, दिल्ली में जो सब्जियाँ बिकती हैं उनका नाम रखा जाता है चोमू के मीठे पानी की सब्जी। दुकान का नाम ही चोमू के मीठे पानी की सब्जी के नाम से रखा जाता है। तो यहाँ की सब्जी कई दिनों तक ख़राब नहीं होती और मीठी सब्जी होती है, मीठे पानी की अच्छी सब्जी होती है। और हमारे इस गांव में बहुत नई तकनीकियों से हमारे यहाँ सब्जी का अच्छा व्यवसाय और अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं किसान। जो मोदी जी कहते थे कि किसान की आय दुगनी, तो पहले जो पारंपरिक खेती थी उसके और आज की खेती के अंदर किसान की आय 4 गुना हो रही है। और जो नई तकनीकी से कर रहे हैं, कम खर्चे में नई तकनीकी से जो खेती कर रहे हैं किसान, उनकी आय बढ़ रही है। तो वो दूसरे क्षेत्र में भी अपना पशुपालन में भी और अन्य क्षेत्रों में भी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ के किसान एक नई तकनीकियों से नए औद्योगिक क्षेत्र भी की ओर भी बढ़ रहे हैं। औद्योगिक में भी किसानों ने नई नई फैक्ट्रियाँ डाली हैं, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है। और जो भी यहाँ हमारे जो नैनो यूरिया है, जो यूरिया है वो जो बीज वाला यूरिया था वो खेत में डालते थे 1 कट्टा, तो उसमें आधा क्या 20 किलो, 50 किलो में 20 किलो ही काम आता था। जबकि यूरिया पत्ते पे काम करता है, तो नैनो यूरिया का स्प्रे होता है वो सीधा पत्ते के ऊपर जाता है और वो सीधा पूरा पोषक पौधे को मिल पाता है। तो उससे खेती भी अच्छी होती है। कट्टे और एक बोतल 1 कट्टे के बराबर होती है। कट्टे का 267 रुपये का है और बोतल 225 रुपये की है। और फिर कट्टे को ले जाने का किराया, उसको ले जाकर खेत में डालना एक साथ, तो ये काफ़ी परेशानी थी। तो नैनो यूरिया से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ज़्यादा उपयोग। क्या सम्मान निधि आपके घर पहुंच रही है? बिल्कुल, सम्मान निधि आ रही है समय पर। और 6000 रुपये मोदी जी और 2000 रुपये राज्य सरकार, 8000। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने बात कही है। सर आप खड़े हो जाइए। बाबा राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? बद्रीनारायण शर्मा। बद्रीनारायण शर्मा। क्या बद्रीनारायण शर्मा जी के घर पर सम्मान निधि 2000 रुपये आते हैं? बिल्कुल बराबर आ रही है। 20 किस्त आ चुकी। अच्छा, ये 20वीं किस्त कब आई थी? ये 2 तारीख को, 2 अगस्त 2 अगस्त को 20वीं किस्त अच्छा बराबर आ रही है सर।
कैसे पता चलता है आपको कि आपकी जो खाते में किस्त आ गई है? बैंक अकाउंट में आती है, मैसेज आ जाता है फ़ोन पे। अच्छा, इतना डिजिटल हो गया हमारा किसान कि सीधा फोन में मैसेज आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब वो पैसा आता है 2000 रुपए, क्या करते हैं वो, किस काम में लेते हैं आप लोग? कृषि कार्य में लेते हैं। कृषि कार्य। हाँ, क्या कहेंगे, ये जो सम्मान है, क्या इसके लिए धन्यवाद बनता है या इसे बढ़ाना चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए, क्या चाहते हैं? बढ़ाना चाहिए इसको। कितना होना चाहिए? ये इस समय 6000 रुपये आते हैं। ये कितने भोले किसान हैं, बढ़ाना चाहिए, अब कितना बढ़ाना चाहिए ये मोदी जी खुद तय करें, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा, इसके अलावा खेती किसकी करते हैं आप? सब्जियों की। सब्जियों की। हाँ जी। आप भी गोभी, टमाटर यानी कि चोमू के मीठे पानी वाली सब्जी आप ही लगाते बिल्कुल। हो? हाँ जी, सब्जियां लगाने से खेती में फायदा है कि नहीं, इनकम है कि नहीं? बिल्कुल फ़ायदा तो ही। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी बैठे हुए हैं, ये नैनो यूरिया के अधिकारी यहाँ पर देखिए, फर्टिलाइजर वाले डायरेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी है, इन लोगों से कभी रूबरू होते हो, मिलना होता है? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अच्छा, हाँ जी। विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, आज की खेती में बाबा एक सवाल पूछूं, विज्ञान की जानकारी का होना कितना जरूरी है? जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच कराई कभी? बिल्कुल बिल्कुल कराते हैं। अच्छा, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, अनंतपुरा गांव से आज की चर्चा जो है वो सम्मान निधि पर हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ जागरूक किसानों से अन्य चर्चाएं हो रही है कि वो खेती किस तरह से कर रहा है, खेती में विज्ञान की कितनी मदद मिल रही है, सरकार की कितनी भूमिका है। तमाम सवालों के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे अनंतपुरा वासी जो है किस तरह से विज्ञान का फायदा ले रहे हैं। जी भाई साहब, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। तानाराम जाट है मेरा नाम। क्या खेती करते हैं आप? ये टमाटर, मिर्ची, गोभी। टमाटर, मिर्ची, गोभी। अच्छा, कब से कर रहे हैं सब्जियों की खेती? ये कर रहे हैं कम से कम 15-20 साल। 15-20 साल हो गए हैं। सम्मान निधि 2000 रुपए कहते हैं सीधा किसानों के खाते में आ रही है, क्या आपको मिल रही है? हाँ, आ रही है। कितनी किस्तें आ गई? ये अभी तक ये 20वीं किस्त आ गई 2 तारीख को। 2 तारीख को। तो क्या कहेंगे इस सम्मान के बारे में? नहीं, सम्मान के बारे में है कि थोड़ा कम आ रहा है पेमेंट, तो थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा होगा इसके लिए। किस काम में लेते हैं आप? ये खेती में कुछ सब्जी में दवाई लाने के लिए। यहाँ जो सब्जियाँ लगाते हैं आप, इसमें छिड़काव, जैसे हम नैनो का भी आप आज बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का, कभी काम में लिया आपने? नहीं लिया अभी। अभी काम में नहीं लिया। क्या डालते हैं खेतों में? ये यूरिया डालते हैं या गोबर खाद डालते हैं? जी, गोबर का खाद डालते हैं या यूरिया डालते हैं? अब गोबर का खाद तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन यूरिया के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो खेती पे नुकसान हो जाएगा। विज्ञान जो यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या कभी आपने कोई ट्रेनिंग, कोई जानकारी विज्ञान से ली है? नहीं ली अभी। मिट्टी की जांच करवाई कभी? हाँ, करवाई है। कहाँ से? ये चोमू से करवाई थी। अच्छा, चोमू से करवाई थी। तांकरडा कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कभी मिले उनसे? तभी तो मिट्टी की जांच हुई है। नहीं, वो बड़ा भाई लेके गया था। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और मेरा होगा, गांव में तरक्की कितनी हो गई है? बहुत बढ़िया हो रही है। जैसे? अच्छी है, जैसे कि सब काम अच्छे हो रहे हैं, इसके लिए सब आगे से आगे सब्जी बा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या जो गांव में नहीं है, पूरी नहीं हो रही है, बताना चाहिए? नहीं, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बैठिए। विज्ञान से आप जुड़े हुए हैं, कोई समस्या आपके पास नहीं है? सर नमस्कार जी। हाँ, राम राम साहब मैडम। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरू राम शर्मा है। इस सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ अनंतपुरा का। सम्मान निधि आपके गांव में आ रही है? खूब आ रही है साहब, ये आ रही है। ये 2-4-5 रोज आदमी के तो मैं कह नहीं सकता, नहीं खूब आ रही है। उसके अलावा खाद, बीज, इसकी सुविधाएं हैं?
खाद बीज की सुविधा है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नमस्कार। राम गोपाल शर्मा, यहाँ अनंतपुरा से हैं। आप भी खेती बाड़ी में हॉर्टिकल्चर मतलब ये बागवानी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, बागवानी में सब्जी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, मिर्ची भी लगाते हैं। सम्मान निधि की आज हम चर्चा कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आपके घर आ रही है? आ रही है। मिल रही है आपके परिवार? सबको मिल रही है। किसको मिल रही है? हमारी मिसेज को। अच्छा, तो उसके अलावा विज्ञान की भूमिका जो है आपकी खेती बाड़ी में आपके जीवन में कितनी है? करीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। इनसे मदद ले रहे हैं, इनसे बातचीत है आपकी? कभी कभी जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो जाते हैं, बात करते हैं, फिर मिल जाती है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। बाबा आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैडम, नमस्कार। मेरा नाम गोपाल शर्मा है और मैं अनंतपुरा का काश्तकार हूँ। क्या सम्मान निधि आपके घर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आपके घर भी आ रही है। ये सम्मान एक ऐसा है कि अगर हमारे अन्नदाताओं को दिया जाए तो उनकी छोटी सी मदद हो जाती है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, बच्चों के आगे, बड़ों के आगे। इसके अलावा एक किसान क्रेडिट कार्ड भी है जिसकी लिमिट अब बढ़ा दी गई है। क्या वो कार्ड बना रखा आपने? कार्ड बना रखा है, 3 लाख रुपए KCC के है हमारे जी। हाँ। इसके अलावा सरकार से कोई सब्सिडी, कोई मदद आपने ली है? सब्सिडी, ड्रिप पर सब्सिडी है हमारे यहाँ। 90% काश्तकार सब्सिडी ड्रिप पर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी कम है और यहाँ की सब्जी का बेल्ट है और चोमू की हर जगह प्रसिद्ध है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 25 किलोमीटर दूर है अनंतपुरा, तो इसके यहाँ के फेमस सब्जी और दूध है यहाँ का, जो बाहर जाता है। बाहर कम से कम 20 जिलों में जाता है और बाहर भी जाता है। ठीक है, क्या आप नैनो फर्टिलाइजर, ये जो छोटी सी बोतल है, उसका प्रयोग करते हो? हाँ, नैनो का उपयोग किया है हमने। क्या उसका उपयोग करने से कुछ फायदा हुआ खेतों को? फायदा हुआ, लेकिन बड़े पेड़ हो जाते हैं ना, पौधे हो जाते हैं, उसमें काम नहीं आती है। लेकिन आपने कहीं से जानकारी ली कि उसमें छिड़काव कब करना चाहिए? पेड़ बड़े होने पर करना चाहिए या उसकी साइज छोटी होने पर? छोटे 2-3 फुट तक की जाती है इसमें छिड़काव। तो जब 2-3 फीट का हो जाता है तो आपने छिड़काव करने के बाद क्या उन पेड़ों में, उन जो आपने फसल लगाई उसमें कोई फायदा हुआ? फायदा हो, उसमें नाइट्रोजन मिल जाता है और उसका कलर पलट जाता है, फसल अच्छी हो जाती है उसमें, और उसमें पैदावार भी अच्छी होती है। हाँ, और हमने KVK से संपर्क करते हैं। मैं 1976 से खेती कर रहा हूँ। 1976 KVK में मैं बार महीने में या 2 महीने से मैं इनके संपर्क में हूँ और हमने KVK से प्रशिक्षण भी दिवाया हुआ है किसानों का। अच्छा। हाँ, उससे किसानों के 2-3 बार तो किसानों के अनंतपुरा किसानों को गोद लिया हुआ है और उसके द्वारा, माध्यम के द्वारा हमारे को सब्सिडी द्वारा उनको खाद, बीज और नई तकनीकी के लिए हम जानकारी देते हैं। हर महीने में आप KVK जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो, प्रशिक्षण दिलवाते हो, इससे खेती को कितना मुनाफा हुआ? खेती का काफ़ी मुनाफा होता है। नई तकनीकी मिलती है, नई जानकारी मिलती है, खेती के लिए नया बीज मिलता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सुना आपने और समझा आपने अनंतपुरा गांव को। ये गांव विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ये गांव विज्ञान के साथ जुड़कर तरक्की कर रहा है। ये गांव सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है। ढेरों समस्या है लेकिन समाधान की बात हो रही है। समाधान की बात इसलिए क्योंकि ये गांव शहर से जुड़ा हुआ है। जयपुर इनसे बहुत कम दूरी पर है। अगर दिल्ली की तरफ बढ़े तो वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाने वाला ये चोमू का ये गांव अनंतपुरा आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी सब्जियों को लेकर ये कहता है, ये हुंकार भरता है कि हमारे यहाँ मीठे पानी की होने वाली सब्जियां हिंदुस्तान में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी सब्जियां होती है। तो सोचिए यहाँ की आमदनी हमारे अन्नदाताओं की किस तरह से बढ़ रही है। अब विज्ञान की तरक्की से खेती करने वाले इस गाँव से हम इजाज़त चाहेंगे। यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान में एक और गाँव चलेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप TV पर देखना भूल जाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।